हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो फाइनली अपने घर में हूँ तसल्ली से। कल रात में यहाँ पर पहुँची थी, फिर उसके बाद फटाफट से फ्रेश वगैरह हुई, फिर चली गई मामी के यहाँ। वहीं पर डिनर किया। मामी ने मिलकर बनाया था डिनर हमारे लिए तहरी, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था, शाम को 4 बजे करीब हमने कॉल कर दिया था कि हम आएंगे तो हमें तहरी खाने, सबका तहरी खाने का मन था। तो वो खाया और आकर के घोड़े बेच के सो गए। बताओ बोलो। अच्छा। और सुबह जब से उठी हूँ थोड़ा लेट देरी से उठे हैं सब लोग। ये आकर के चले गए काम पर। अभी बैठी हूँ। घर की हालत देख के लग रहा है कि कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। सच में कहीं से ट्रिप से आने के बाद इतनी ज़्यादा ये टेंशन वाली बात हो जाती है घर को देख करके। तो मैंने सोचा कुछ नहीं करती हूँ, सबसे पहले आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है सच में गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से। अभी मैं आपको घर की हालत दिखाऊंगी। ऐसे लग रहा क्या तूफान सा आया हुआ है। रात में मैं आके मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट सी हुई, एकदम गर्मी, और उसकी वजह से घर बंद था, एकदम भभका सा नहीं भरा रहता, वो सारे गेट खोले, फ़ैन खोले। पीछे के आंगन में 1-1 इंच मोटी धूल जमी हुई थी। पता नहीं आंधी वांधी आई थी जाने क्या। फिर आकर के आंगन की धुलाई की, फ्रेश हुई, नहाया, फटाफट से फिर चली गई वहाँ पे, मतलब मामा के यहाँ सब लोग चले गए थे। बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी, ये बैठे देखिए मजे कर रहे हैं। अभी एसी बंद की, क्योंकि मुझे डर लगता, थोड़ा सा एसी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। रात में चली है, सुबह से चल रही है नॉन स्टॉप, तो अभी जस्ट बंद की है, तो एकदम से कमरा गर्म हो गया। गर्मी के हालात इतने बुरे हैं कि बता नहीं सकती हूँ, इतनी भयानक वाली गर्मी है। क्या कर सकती हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बट बहुत लिटरली बहुत गर्मी के हालात बुरे हैं, बहुत ज़्यादा ही। इसमें खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा टैंक, छोटा सा वाटर टैंक। मज़ा आ जाती है, इससे पानी बहुत देर तक चल रहता है। सामने दिखाऊं क्या हालत है, अभी दिखाती हूँ। ये रहा मेरा बेड और ये रही बेड की हालत। थोड़ा सा सामान इसमें निकाला जो ज़रूरत थी, अभी वो ड्रेसिंग में रख दिया, सामने जो रखने वाला था। बाकी ये रहा। बेडशीट हटाई है, रात में ही हटा दी थी। बेडशीट पर नहीं सोए थे क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी छोटी सी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि कमरे के अंदर था चूहा, तो उसने पूरे में ऐसी कबड्डी मचाई। यहाँ पर झाड़ू पोछा रात में ही करना पड़ा, पूरी सफाई रात में करनी पड़ी। और ये जो डोर वाला डिवाइडर लगाती हूँ, ये पूरा खुतर डाला उसने, और खुतरा के अंदर ही छोटा सा था, उसने अपनी ऐसी की तैसी करी बुरी तरीके से। चारों तरफ उसकी शिट पड़ी हुई थी, बेड के ऊपर शिट थी इधर। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने रात में पूरे रूम की क्लीनिंग की, बेडशीट हटाई, पिलो कवर हटाए, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सारा कुछ करके वो चेंज किया। वो मैंने चेंज करके लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला पूरा चेंज किया। और जो उसने खुतर डाला है वो अभी बाहर पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसको फेंक दूँगी। तो पूरे रूम की क्लीनिंग की थी, इस वजह से अब इस पर बेडशीट भी बिछानी है। रात में हिम्मत नहीं हुई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और सामान ऐसा पड़ा हुआ है, बेड के ये हालात हैं। और किचन ऐसी है, अभी बर्तन पड़े हुए वो धुलूँगी। हॉल, सॉरी, ये उस दिन जो पूजा करके ही निकल गई थी ना, पूजा करके ही निकल गई थी, वो सारा सामान अभी ऐसा है। पूरे हॉल की हालत। ये इधर रूम, पहले हम इसमें कपड़े पैक कर रहे थे, बट इसमें बहुत वो हो रहा था। इधर की भी बेडशीट हटाई है। और ये देखिए, उस दिन मैं आपको डोरमेट दिखा रही थी ना, सो गाइस, नज़र इज़ रियल मेरे डोरमेट को नज़र लग चुकी, चूहे ने कुतर डाला। इतना आतंक बिता है ना चूहों ने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट हम लोग मारने के एकदम खिलाफ़ हैं, चूहों को हम मारेंगे नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी उनको हम हार्म नहीं करते हैं। तो बस एक पिंजरा लाएंगे, उसमें फंसाएंगे और बाहर दूर कहीं छोड़ आएंगे, तो वो चीज़ करनी है। तो हुआ ये कि उन्होंने ये वाला जो पाइप है वो कट कर दिया है और इधर से निकल रहे हैं, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। ये वाला मेरा डोरमेट यार, तो रूम में बहुत उन्होंने वो मचाया हुआ है। ये देखिए, मम्मी कर रही हैं बाहर का अपना काम, थोड़ा बहुत निपटाने में लगी हुई हैं। और अभी मैं जो है बाहर का, सॉरी, अंदर का सारा काम करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने सावरिया सेठ जी के मंदिर परिसर से ही लिया था, अंदर जो शॉप वगैरह बनी हुई थी।
सारे A to Z 3 मंदिर हम लोग तीनों में लिखे हुए कड़े, सब जगह लिखे हुए कड़े, सब जगह लिखे हुए कड़े। एंड में आके मेरा मन खराब हो गया क्योंकि मैं वैष्णो देवी जी से कड़ा लाना भूल गई थी। तो मैंने कहा था कि अब कहीं और जाऊंगी तीर्थ स्थल पे या कभी दोबारा यहाँ आई तो तभी ले पाऊंगी। तो अभी जब मैं गई बाबा के पास तो मैंने कहा एक भी कड़ा नहीं मिला। मैंने इतना कड़ा ढूंढा, इतना मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं लिखा हुआ नहीं लेती हूँ, मेरी आदत है। भगवान जी का नाम लिखा था उस पर, श्री सावरिया सेठ, और जैसे लिखा रहता है राधे राधे, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ के भी कड़े होते हैं महाकाल लिखा होता है। तो इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ, भगवान जी का नाम लिखा हुआ, ना मैं वस्त्र पहनती हूँ ना मैं कड़े पे लिखा प्रेफर तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हालांकि सीधा हाथ है बट फिर भी वॉशरूम जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाम लिखा हुआ मैं एकदम टोटली उसके खिलाफ हूँ। तो मुझे मिला नहीं। फिर ये मिला मुझे एंड शॉप पे, जो मैंने लास्ट शॉप बची थी, मैंने कहा अभी देख ही लेती हूँ क्योंकि उन्होंने बाहर लगा रखे थे। जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा बाबा कड़ा नहीं मिलेगा क्या? तो देखा कि वहाँ पे बिना लिखा कड़ा था और सिर्फ एक लाइन थी बिना लिखे हुए कड़े की, जो कि मुझे चाहिए था पीतल में। एक तो वो सिल्वर वाला भी होता है, वो मुझे नहीं चाहिए था। उसके तो मिल रहे थे बट वो इतने ज़्यादा हैवी थे, उनका उठाने में उनको बहुत ज़्यादा हैवी लगा और वो मुझे पहनने भी नहीं थे। पर मुझे फाइनली ये बिना लिखा हुआ कड़ा मिल गया। तो मैंने वही मंदिर परिसर से लिया था। मैंने कहा मिल गया तो मिल गया। सच्चे मन से ढूंढा ना, हर एक दुकान, कम से कम नहीं तो 150 दुकानें छान मारी, बिना लिखा हुआ कहीं कड़ा ही नहीं था पूरे मंदिरों में, कहीं पर भी, पूरे मार्केट में। तो ये है, तो फाइनली मिल गया तो फिर मैंने इसको पहन लिया। कैसा लग रहा है गाइस बताना। मुझे इस तरीके का कड़ा बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों पसंद आने लगा है, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे इस तरीके का कड़ा। मैं कह रही थी अब सही है, अब एक हाथ में कड़ा हो गया और एक हाथ में वो जो मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट है वो पहनती हूँ ज़्यादातर, और कलावा। तो ये मैंने सोचा है कि अब मैं ऐसे करके रहूँगी तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट यूट्यूब की फैमिली बहुत दिनों से बोल रही है कि आप खाली हाथ मत रखा करो, और जो मतलब मैंने उस चीज़ को कंसीडर करते हुए पॉजिटिव वे में लिया। सब लोग टोकते हैं तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं खाली हाथ नहीं रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और जो लोग मुझसे बोलते हैं उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अब मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों की बात मान के, सच बताऊँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं खाली हाथ के लिए क्या करूँ। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि एक हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ में कड़ा। और कड़ा मेरा मन था कि कहीं मैं धार्मिक स्थल से ही लूँ, ताकि एक पॉजिटिव वाइब भी जुड़ी रहे, याद भी जुड़ी रहे वहाँ की, और मेरे हाथ भी खाली ना रहे। तो ये है। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। आप लोग बहुत दिनों से मुझे टोक रहे हो और मैंने आपकी बात मानी है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की बात मानते हुए। चलो जी, तो करते हैं काम। बातें बहुत हो गई, मम्मी बाहर लगी हुई है। मम्मी पता चले बाहर का करके फुर्सत हो जाए, मैं बात ही करती रह जाऊँ बैठी। और हो गया सारे घर की सफाई, क्लीनिंग। जस्ट अभी फुर्सत हुई, इसका कपड़ा वॉश के लिए डाल दिया है, बेडशीट धुली हुई बिछा दी। बाहर देखें क्या हो रहा है, बाहर बहुत धूप है। आ जाओ सोना अंदर, चलो। यहाँ पर सब साफ सफाई हो गई है। इस टाइम बहुत धूप आती है इस तरफ से। सोच रही हूँ यहाँ पे कर्टन लगा लूँ। ये भी चार्जर रखा है, इसे बाहर रख दूँ क्योंकि बाहर धुलाई की थी ना तो गीला था चारों तरफ, तो इसे भी साफ़ किया था, बहुत गंदा हो रहा था। तो ये वाला बाहर रख दूँगी। और यहाँ पर आज मैंने बाहर धुलाई करी और स्कूटी भी चमकाई है। ये देखिए स्कूटी कितनी साफ़ लग रही है, बहुत गंदी हो रही थी, चमका दी। वो बर्तन अभी मामी क्या जाने बाकी हैं, शूरा किधर कर दिया, वो मम्मी ने किया है। और ये सारी चीज़ें क्या बताऊँ, गर्मी बहुत है। अभी बस यही एक बात बताने को है, गर्मी बहुत है भैया, गर्मी बहुत है। हॉल तो आग उगल रहा है लिटरली। मैंने ग्लूकोज पी के काम किया है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। वहाँ कहाँ चली गई, कहीं बैठ जा। जी नन्नू जी आ गए, नन्नू जी के कान छिद गए हैं। नन्नू जी कान के लिए परे। नन्नू की चोटी, हाँ नन्नू की चोटी थे, एंटीना निकला है नन्नू की चोटी में, जूड़ा से एंटीना निकल आया। अभी मैं खाने जा रही हूँ आगरा का पेठा, आगरा में। गर्मी इतनी हो रही है, मैं कुछ खाने की भी इच्छा नहीं कर रही।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर शाम हो गई थी। फिर दीदी की एनिवर्सरी थी, पड़ोस में रहती हैं, उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी, ऐसे घर में छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था, तो अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, थोड़ा सा वहाँ पर बैठे बातचीत की और फिर घर आ गए। तो चलिए इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और बस सभी को राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।